नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अ, ऐसा लगता है कि दोबारा से बड़े युद्ध की तैयारियां चल रही हैं और जल्दी ही वो पूरे क्षेत्र में फैलने की भी उसकी संभावना नजर आता है। जिस प्रकार की तैयारियां हैं उससे ऐसा लगता है कि अमेरिकन्स जो उस क्षेत्र में आ रहे हैं वो केवल इजराइल को की हिफाजत या उसकी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि एक बड़े युद्ध की तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं। जिस प्रकार के बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स या जिस तरह से जो है नेवल जो युद्धपोत जिसे कहते हैं हम, या वॉरशिप्स वहां पे आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं होगा। जो कुछ भी होगा वो एयर पावर का इस्तेमाल होगा। लक्ष्य एक ही है कि जो इजराइल का भी वही लक्ष्य है और वही अमेरिका का है। दोनों के इंटरेस्ट एक हैं, दोनों के एनिमी यानी दुश्मन भी एक है। तो इसलिए दोनों ही चाहेंगे कि जो उसके अपोनेंट्स हैं या दुश्मन है उसका हमेशा के लिए सफाया करना। इस तरह के अटेम्प्ट कई बार हो चुके हैं और कामयाब नहीं होते। हाँ, ये जरूर है कि कोशिश ये होगी कामयाबी ना भी मिले तो कम से कम इतना अ, पीछे ढकेल दो मुल्कों को कि वो सोचे ना, एक खौफ पैदा हो जाए ताकि वो लोग जो क्षेत्र में बदलती हुई राजनीति है उसकी तरफ ना जाए बल्कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस बना रहे। आखिर हम जानने की कोशिश करेंगे ये युद्ध क्यों मतलब होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ईरान, हिजबुल्लाह, हूती और फिर उसके अलावा हिजब शाबी यानी इराकी मलेशिया, सीरिया में ईरान का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, और ईरान जो है वहाँ पे रिजीम को जो इस समय मौजूद है बशर अल असद की उसको सपोर्ट उसकी, और तो ये सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है उस पूरे क्षेत्र में लगातार बहुत कम होता चला जा रहा है। इसकी बातें हम लोग कई बार कर चुके हैं। ब्रीफ में मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ। इराक, सीरिया, इराक में अमेरिकन ने ट्रुप्स सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाए। हुती रेबल्स आज भी स्ट्रांग हैं यमन में, जो बहुत एंटी अमेरिकन और एंटी इजरायली हैं। हिजबुल्लाह उसी तरह से और ज्यादा स्ट्रांग हो गया 2006 में, जिस तरीके से उसको इसराइल ने निपटाने की कोशिश की थी मगर वो असफल रहा अटेम्प्ट। अब क्योंकि इसराइल इन ना तो ईरान से डील कर सकता है अकेले, ना ही हिजबुल्लाह से, तो उसको जरूरत है कि, और ना ही हमस से डील कर पा रहा है। तो इस कारणवश जैसा हमने पहले भी कहा था कि वार का विस्तार जरूरी है, यानी ईरान तक जाना जरूरी है इस बात को। तभी ये होगा कि हमस, हूती और फिर उसके बाद हिजबुल्लाह से अमेरिका लड़ सके। अब ये देखना है क्या ये संभव है। देखिए, ईरान की भी काफी तैयारियां हैं, वो हम बाद में बात करेंगे कि ईरान का अलग से। इस समय हम बात कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल के लिए। तो ये जो है ना, उनकी अमेरिका की भी पॉलिसी अभी वही है जो पहले थी कि ईरान की रिजीम में बदलाव आना चाहिए। वो ये जानते हैं कि ये रिजीम को चेंज करना आसान काम नहीं है। उसके कारण ये है कि बहुत रिजीम काफी स्ट्रांग है। तो कम से कम इतना कर दो कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनके इकोनॉमिक असेट्स हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरी है, पावर प्लांट्स हैं, या दूसरे फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रोड्स, उनको बर्बाद कर दो ताकि ईरान इंटरनली इन्वॉल्व हो जाए अगले 5-10 साल के लिए, और जो उसका एक रोल है वो बाहर न कर पाए। अब ये देखना है कि ये रिजीम चेंज तो संभव नहीं है, कितना होगा। इसी के रिपरकशन ईरान की तरफ से भी, हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पे होगा, और या अमेरिकन ट्रुप जो उस क्षेत्र में है उनको ये लोग भी टारगेट करेंगे। अब सबसे ज्यादा जो टारगेट पे है वो इस वक्त ईरान है, क्योंकि ईरान जो है
और उसने वो अकेला नहीं है, उसने इन सारे ग्रुप्स को भी खड़ा कर रखा है, सपोर्ट कर रखा है, चाहे वो हूती हो यमन में या फिर उसके अलावा हम देख रहे हैं वहां पे इराक में शिया मलेशिया हैं, फिर उसके अलावा हिजबुल्ला सीरिया में भी कई शिया सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप हैं, हमास को सपोर्ट। तो ईरान जब तक कमजोर नहीं होगा तब तक अमेरिका और इजराइल का मानना यह है तब तक इन ग्रुप से निपटा नहीं जा सकता। इसलिए ईरान जो है वो टारगेट नंबर 1 है। अब ये देखना है, एक तरफ तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इन सब देश, ये सारे देश बहुत इंपॉर्टेंट है। इराक, सीरिया, ये हार्ट है मिडिल ईस्ट का, लेबनान और यमन, अगर और ईरान, ये तेल का जखीरा है, यहाँ पे बेल्ट है, अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिका को एंट्री नहीं मिल पा रही है यहाँ पे, और एंट्री मिलने के लिए जरूरी है प्रो अरब, प्रो अमेरिकन रिजीम्स इन देशों के अंदर होना। तो ये एक समस्या उनके सामने बनी हुई है बहुत, कि किस तरीके से किया जाए। डिप्लोमेटिकली ये इशू नहीं सॉल्व हो सकता, इसलिए वार ही एक केवल उपाय है इसके लिए। इसलिए वार का होना जरूरी है, और उसी हिसाब से उन्हीं ने मिलिट्री बिल्डअप किया है, जिससे ये लगता है कि अब ये है कि कितनी भयानक होगी स्थिति, जिस तरह के लेथल वेपन्स वहां पे आ रहे हैं, बहुत खतरनाक किस्म के 2000 पाउंड, 3000, 5000 पाउंड के जो वेपन्स हैं वो सप्लाई हो रहे हैं इजराइल को भी, और अमेरिका के पास तो है। बात यहाँ तक पहुंच गई, अगर ईरान रिसिस्ट करता है तो वहां पे न्यूट्रॉन बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, स्मॉल न्यूट्रॉन बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। ये इसमें रेडिएशन बहुत होता है, और इसका इफेक्ट रेडिएशन का ज्यादा समय तक नहीं रहता, इसमें लोग ज्यादा मरते हैं, प्रॉपर्टी कम डैमेज होती है। इन चीजों के भी इस्तेमाल की बात की जा रही है। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर ये है कि काफी लीथल वीपन्स वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। इजरायली लॉबी और जूइश लॉबी जो अमेरिका में है, उसका मानना यह है कि ये बेस्ट टाइम है। इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका के अंदर, प्रेसिडेंट वीक है, और प्रेसिडेंट चाहता भी है पूरी तरीके से इजरायली इंटरेस्ट को सर्व करना। वो स्वयं अपने को क्रिश्चियन जायनिस्ट भी कहते हैं, जो बाइडेन साहब। तो वो समझते हैं कि जाने से पहले अगर ये काम कर देंगे तो उनका नाम हिस्ट्री में हो जाएगा, और जूइश लॉबी का प्रेशर भी नजर आता है काफी वहां के ऊपर। हालांकि वहां के ऊपर अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो इसके युद्ध के खिलाफ भी नजर आता है। हम सब जानते हैं जिस तरह के वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन हो, जिस तरीके का वहां पे पब्लिक ओपिनियन बन रही। बाइडेन को इस बात की क्या फिक्र, कौन जीतेगा। ये है कि वो उनका जो शुरू से जब से आए थे उनका पर्पज यही था, वो चाहते थे कि इजराइल की मदद करना। अब उनके पास एक मौका मिल गया है। इसके अलावा एक कारण और भी है युद्ध का। सऊदी अरेबिया भी अब अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को में थोड़ी सी सख्ती बनाने लगा है। सख्ती से मेरा मतलब ये है कि अपने को अलग धीरे धीरे करता हुआ नजर आता है। वो भी अब बात करने लगा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की। वो भी अब बात करने लगा है कि भाई लोकल करेंसीज में भी ट्रेड किया जा सकता है, यानी डी डॉलराइजेशन, डॉलर में नहीं। अगर डॉलर में तेल का कारोबार नहीं, सऊदी अरेबिया अगर नहीं करेगा तो यूएई ने तो पहले ही इंडिया के साथ मुआहदा कर लिया है रुपी और रियाल ट्रेड करने का, और सऊदी अरेबिया भी अगर इस तरह की करेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओमान और यूएई और बहरीन भी इस तरह की बातें करें, तो इस वजह से सऊदी अरेबिया पे भी प्रेशर है। फिर सऊदी अरेबिया जो है एक और ईरान से उसने अच्छे संबंध बना लिए हैं, और संबंध को बढ़ाना भी चाहता है। फिर उसके अलावा ये है कि सऊदी अरेबिया चाइना और रशिया से भी अपने अच्छे संबंध बना रहा है, और ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है, हालांकि उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। अब ये दूसरी तरफ ये भी है कि सऊदी अरेबिया जो है वो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन नहीं कर रहा है, अभी तक रिसिस्ट कर रहा है। हालांकि सऊदी जो क्राउन प्रिंस है उनके ऊपर बहुत प्रेशर है ज्वाइन करने। उनको भी ये लगता है कि उनकी हत्या हो सकती है, उनके
उनका जो कारवान था जिससे वो अब जब जा रहे थे अपने पैलेस से ऑफिस की तरफ या कहीं बाहर जा रहे थे, उसमें से एक गाड़ी को उड़ा दिया गया। वो इंडिकेटर है, वो दिखाने के लिए किया गया कि संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। तो इस वजह से लेकिन उसके बाद भी जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, वो अभी भी अपनी पॉलिसी में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं और बार बार वो रिसिस्ट कर रहे हैं अलग अलग बातें करके कि वो अब्राहम अकॉर्ड को नहीं ज्वाइन करेंगे, इसराइल के साथ नहीं जाएंगे, जब तक नहीं जाएंगे जब तक कि इसराइल जो है पूरी तरीके से अरब टेरिटरीज यानी अरब जमीनों पे जो उसने कब्जा किया है वहां से उसको खाली नहीं करेगा, फिलिस्तीन का एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट का गठन नहीं हो जाता, जो संभव नहीं है। इसराइल या अमेरिका दोनों उसके लिए राजी नहीं है। अमेरिकन बात जरूर करते हैं मगर इसराइल पे, या पश्चिमी देश बात जरूर करते हैं टू स्टेट सोल्यूशन की, मगर कोई उसके ऊपर अमल नहीं करते, प्रेशर नहीं डालते। तो ये है। तो वहां से भी सऊदी अरबिया, अगर सऊदी अरबिया में एक मेजर चेंज आता है तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस पूरा पर्शियन गल्फ क्षेत्र में ही खत्म हो जाएगा। और ये उन क्षेत्र जो है ये बहुत ज्यादा ऑयल रिच क्षेत्र है, लगभग 25 से 30%, तो पहले तो कहा जाता था 45% तेल की सप्लाई यहीं से जाती है। और दूसरी तरफ ये भी है कि यहाँ पे गैस, नेचुरल गैस भी है और उसके अलावा और बहुत से मिनरल इस क्षेत्र में पाए जाते हैं ईरान समेत। तो अमेरिका चाहता है कि उसका वर्चस्व जो है उस क्षेत्र पे बना रहे, और वो वर्चस्व तभी बना रहेगा जब तक कि एक बड़ा युद्ध न हो और सऊदी अरेबिया पे इतना प्रेशर न बिल्डअप हो जाए युद्ध के माध्यम से कि वो अपनी पॉलिसी में परिवर्तन करे। अमेरिका को की जो पॉलिसी है वो यही है कि 21st सेंचुरी में वो अकेला सुपर पावर रहने का उसका मंशा है, प्लान है, और वो नहीं चाहता कि कोई दूसरी पावर इमर्ज करे। रशिया, चाइना, इंडिया समेत बहुत सी कंट्रीज बहुत तेजी से डेवलप हो रही हैं और वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। डी डॉलराइजेशन की भी बात हो रही है। अगर ये क्षेत्र जो है पर्शियन गल्फ क्षेत्र जो है, खाड़ी का क्षेत्र, अगर उनके हाथ से निकल जाता है तो फिर ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इससे कि तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं और अमेरिका तेल का इस्तेमाल एज ए वीपन, असलहे की तरह भी करता है, सैंक्शंस लगा के, या तो तेल देने नहीं देता कंट्रीज को, या उनके ऊपर सैंक्शंस लगा के जो तेल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे ईरान है उनके तेल को बाहर नहीं आने देता, तो तेल की प्राइस भी वो कंट्रोल करता है। और अगर इन्फ्लुएंस कम होगा तो फिर तेल की प्राइस जो है वो उनके ऑयल कंपनीज के हाथ से निकल जाएगी और बल्कि इन अरब देशों के हाथ में और ईरान, इन देशों के हाथ में आ जाएगी। और यही नहीं बल्कि उनके ट्रुप्स को भी वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा, जो ईरान काफी समय से डिमांड कर रहा है कि अमेरिकन ट्रुप्स का वहां पे कोई दायित्व तो नहीं बनता। और वो उसका कहना यह है कि क्षेत्र के सभी देश मिलके, खाड़ी के देश जितने भी हैं वो सब मिलके खाड़ी को सुरक्षा प्रदान करें। वो सऊदी अरेबिया को भी सलाह देता है कि आप अपनी सिक्योरिटी सबलेट न करें। और सऊदी अरेबिया ने जो है वो जो उनका ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट था उसको दोबारा से रेटिफाई भी नहीं किया, और नया एग्रीमेंट जो सुरक्षा एग्रीमेंट आप समझ लीजिए सिक्योरिटी पैक्ट जो अमेरिका ने ऑफर किया उसके ऊपर साइन भी अभी तक नहीं किया, उससे भी असिस्टेंस। इस कारणवश लगता है कि युद्ध का होना लाजिम हो गया है। लेकिन यह है कि बहुत से ऐसे चीजें बीच में डेवलप हो जाती हैं कि जिसकी वजह से हो सकता है ना हो। ये देखना ये है कि अमेरिकन जो स्टेट है या वहाँ की डीप स्टेट जिसे कहते हैं, या वहाँ का जो रूलिंग एलीट है उसके हाथ में है। क्या वो चाहेगा या सिर्फ वार का बिल्डअप करके इतना प्रेशर बिल्डअप कर दे और बाद में वापस कर दे अपने युद्ध को और वेपन सिस्टम को, या युद्ध होगा। ये डिसीजन जो है वो अमेरिकन के जो पॉलिटिकल एलीट हैं दोनों पार्टी के, वो अल्टीमेटली तय करेंगे कि किस तरीके से होना चाहिए। ये आने वाला समय बताएगा, हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए।
हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। उसका कारण ये था कि हम टेक्निकली बहुत कमज़ोर हैं, हम जानते नहीं किस तरह से अपलोड होता है और हमारा जो टेक्निकल काम कर रहा था वो बीमारी की वजह से या किसी और वजह से वो छुट्टी पे चला गया था, अपने ऑफ़िस से, जहाँ से ये काम हमारा कर रहा था वो। इस कारणवश हम नहीं अपलोड कर सकते, उसके लिए हम माफ़ी माँगते हैं हम। और उम्मीद है कि हम जल्दी ही लगातार इस हफ्ते आने वाले हफ्ते में हम और भी प्रोग्राम्स लेके आपके सामने आएँगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको इसको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसको प्लीज़ प्रमोट भी कीजिए ताकि ज़्यादातर लोग देख सकें। और अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। कमेंट्स लिखिए, प्रोग्राम के बारे में लिखिए कैसा है, उसमें जो कमियाँ हैं उसके बारे में ख़ास तौर से ज़रूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलेगी। आपका धन्यवाद।